लॉन्ग टाइम नो सी। आप लोगों से बहुत दिनों से मैंने बात नहीं की थी और आप लोग अभी भी मुझसे कहते हैं नेक्स्ट टाइम आप जब घूमने जाओगे तो डेफिनेटली व्लॉग शेयर करना। तो ये व्लॉग होने वाला है मेरा ट्रैवल एंड थोड़ा सा घूमने वाला व्लॉग, जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ी क्लिप्स दिखाऊंगी। तो गाइज आज है जाने से पहले की रात एंड आप लोग देखोगे भी तो आप गिर जाओगे कि मैंने कितना मेस फैला रखा है रूम में अभी, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। एंड मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। बेसिकली मेरे कल मेरे फाइनल्स खत्म हुए हैं। मैंने सारे एग्जाम्स अच्छे से दिए हैं। मैं एटलीस्ट 1 महीना से लगातार पढ़ रही थी एग्जाम्स के लिए। फिर फाइनली मैंने एग्जाम्स दिए और हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं गॉलवे। तो गॉलवे इज़ लाइक बेसिकली द अदर एंड फ्रॉम डबलिन एंड ये थोड़ा ऑपोजिट पड़ता है, मतलब द फर्देस्ट एंड तो नहीं कहूँगी, बट हाँ बेसिकली इट टेक्स लाइक 2 to 3 hours टू गेट देयर। एंड कोई भी जगह अगर आप आयरलैंड में देखोगे तो इट टेक्स अबाउट मैक्सिमम लाइक 4 hours टू गेट फ्रॉम एनी वेयर टू एनी वेयर। लाइक अगर सबसे ज़्यादा दूर की डिस्टेंस भी आप जाना चाहो तो इट विल टेक मैक्सिमम 4 hours बिकॉज आयरलैंड इतना छोटा है। तो बट इस बार हमने सोचा कि हम लोग एक्सप्लोर करते हैं गॉलवे, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। एंड हम सब फ्रेंड्स ने सोचा कि हम लोग थोड़ी सी आउटिंग करते हैं बिकॉज अभी फाइनल्स खत्म हुए हैं एंड अभी तो कोई भी वापस इंडिया नहीं जा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो एटलीस्ट हम लोग ही घुमाते हैं बिकॉज जब एक नई कंट्री आए हैं पढ़ाई करने तो हमें एक्सप्लोर भी करना चाहिए। तो आज है टाइम फाइनली कि मैं पैक कर लूँ और मैं बहुत टाइम से इसको डिले कर रही हूँ कि मैं कब पैकिंग मैं बाद में करूँगी, एंड मोमेंट पे करूँगी। और अब लिटरली रात के 12 बज रहे हैं गाइज एंड हमें सुबह 6 बजे निकलना है क्योंकि हमारी ट्रेन जो है सुबह के 8 बजे की है। तो आई थिंक मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ बट इट्स ओके। अभी हम पैक करेंगे, सब कुछ पैक कर लेंगे क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मैं क्या पहनूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है ये डिसाइड करना कि आपको क्या पहनना है। सारे कपड़े फैलाने के बाद मुझे फाइनली अपना आउटफिट मिल गया है। बट गाइज चिंता मत करो, सब ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ मैं, चाहे मुझे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, बट मुझे सोना भी है साथ में। तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगी और फिर मैं आपको अपडेट्स दूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अभी बस सो के उठी हूँ एंड अभी क्या टाइम हो रहा है 5:30 हो रहा है एंड हमें 6 o'clock तक निकलना था। तो आई जस्ट पुट ऑन माई आउटफिट एंड मैं आप लोग को अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ अभी। तो मैंने ये 1 shoulder स्वेटर पहना है, बहुत क्यूट सा है ये। एंड साथ में मैं इसकी जीन्स पहनी है और अभी मैं जैकेट भी पहनूंगी क्योंकि बहुत ठंडी है बाहर। बट मैंने एक तो ये जो मैंने स्वेटर खरीदा है मैंने ये Shein से ऑर्डर किया था एंड काफ़ी क्यूट सा आया। आई मीन Shein में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं कम प्राइस में, तो मैं सोचा ट्राई तो करके देखती हूँ। और बाकी ये मैंने एक नया स्कार्फ लिया है गाइस, कितना सुंदर है ना, बहुत प्रिटी है। यो गाइस हम लोग बिल्कुल टाइम से हैं। सो इवन तो सब लोग लेट हुए एंड कुछ माइनर हिकअप्स आए, बट आई थिंक वी आर मेकिंग इट टू द प्लेस, टू द स्टेशन एंड वी शुड बी फाइन। वी मेड इट टू द ट्रेन स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन है टू गॉलवे। ट्रेन टू गॉलवे पहुँच गए हैं हम लोग। लोग घूमने निकल चुके हैं, हमने अपने बैग्स डाल दिए लगेज रूम में एंड अब we're going around the city and finding a place to eat. हम आ गए मेन ब्रिज पे एंड गाइस देखो कितना ज़्यादा फ्लो है वाटर का, बहुत ज़्यादा तेज फ्लो है। Look at this. तो अब हम लोग आ गए हैं मेन सिटी सेंटर में एंड यहाँ पे खूब सारे पब्स हैं एंड यहाँ का आपको पता ही होगा आइलैंड में पबिंग कल्चर रहता है। तो पर हम लोग तो सब लोग वॉक अराउंड कर रहे हैं, बस देख रहे हैं आसपास की वाइब कैसी है। काफ़ी सुंदर मतलब डेकोरेशन वगैरह हो रखी है क्रिसमस की, काफ़ी प्यारा लग रहा है। बट बहुत ठंड है, हाथ बिल्कुल जम चुके हैं और अब हम लोग वापस जाएंगे हॉस्टल क्योंकि हॉस्टल का चेक इन टाइम हो गया है। तो अब हम चेक इन करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड आज हम जा रहे हैं क्लिफ्स ऑफ मोहेर। So I'll show you around a bit and this is the bus 350 which you guys can also take.
तो डिफरेंट टिकट प्राइसेस होते हैं बेस्ड ऑन लाइक यंग अडल्ट टाइप्स, बट हमारी टिकट कॉस्ट वाज लाइक 20 euros राउंड ट्रिप, व्हिच आई थिंक इज लाइक लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इट्स फाइन। एंड एनीवेज घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। And look at how pretty it is. मतलब बिल्कुल अनरियल लग रहा है। Guys, honestly बहुत सुंदर जगह है। मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब इट्स रियली अनरियल एंड सारे व्यूज़ इतने प्यारे हैं, सब कुछ इतना सुंदर है, बिल्कुल रियली नहीं लग रहा है। एंड लाइक आई फील वेरी हैप्पी कि मुझे ये चांस मिल रहा है कि मैं ये सब चीज़ें देख पाऊँ, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जिससे कि आप लोग भी देख पाओ। गाइस, तो हम लोग आ गए हैं वापस क्लिफ्स ऑफ मोहेर से, और जल्दी से सामान पैक करके हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम वापस जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। बट उससे पहले हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा क्रिसमस मार्केट घूम ले, गॉलवे का भी, एंड इट्स वेरी नाइस एंड प्रिटी। इट्स सिमिलर टू द वन इन डबलिन बट इट्स स्मॉलर, एंड आई थिंक चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा सस्ती हैं यहाँ पर। फाइनली गाइज घर वापस आ चुकी हूँ मैं, और बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था। मैंने इस बार आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लिप्स शेयर करने की कोशिश की है, तो होपफुली आपने इस टाइप का व्लॉग बहुत एंजॉय किया हो, और अगर आपने किया, आपको मज़ा आया देख के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर सपोर्ट करना और बताना और डिफरेंट जगहों के आपको व्लॉग्स देखने हैं और कौन से टाइप्स के व्लॉग्स मैं और शूट कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। बस आज के लिए इतना ही था, अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। चलो बाय बाय। तो ये थी कशिश के बारे में कुछ अपडेट। वो रिसेंटली घूमने गई थी, तो उसने कुछ क्लिप्स बनाई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो यहाँ पर उन लोगों का ना 6 से 7 लोगों का ग्रुप था, और बहुत मज़ा किया उन लोगों ने। और यहाँ पर मैं आज साफ़ कर रही थी मशीन, डीप क्लीन कर रही थी। रेगुलर वाली क्लीनिंग तो होती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग करके पता चलता है कि सच में आपकी मशीन में कितनी ज़्यादा गंदगी भर गई है। ये देखिए, मैं देख के खुद शॉक्ड हो गई। ओह माय गॉड, ये कितना गंदा हो रहा है। मैं इसको 10 दिन बाद साफ कर रही हूँ। अच्छा वो मैंने आज साफ करने का सोच लिया। बाप रे, कपड़े कैसे साफ धुलेंगे अगर इतनी गंदगी होगी। 10 दिन में इतनी गंदगी हो गई। वीक में करना चाहिए मुझे फायदे में। गाइस, आज घर में बनेगा गाजर का हलवा। सर्दियां हैं तो गाजर का हलवा तो बनेगा ही। सबके घरों में कई बार बन चुका होगा, लेकिन मेरे यहाँ बन रहा है सेकंड टाइम। पहली बार जब मैंने बनाया था, तो मेरा जो ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का, मैंने उस तरीके से बनाया था। उसका मैंने शॉर्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो आप लोग चेक कर लेना। लेकिन उसमें लग जाते हैं 2 से ढाई 3 घंटे। लेकिन आज मैं बनाऊंगी केवल 10 से 15 मिनट में गाजर का हलवा। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही क्विक है। तो अगर आपका मन कर रहा है जल्दी कुछ खाने का मीठा मीठा, देन आप इस रेसिपी को ट्राई करना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली थी, जिन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इन्हें पील कर लिया, एंड देन मैंने इसे मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया। हमें इन्हें कद्दूकस नहीं करना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पर गाजर मोटी मोटी कट कर ली है मैंने, और बीच में जहां पर मुझे लग रहा था ना कि इसका जो बीच का पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा सा है, तो उसे भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया, क्योंकि वरना ना वो टेस्ट को खराब करता है गाजर के। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुकर में डाल देना है। कद्दूकस वगैरह कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कुकर में डालना है इसको। और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब मिल्क। अगर आपके पास गाढ़ा मिल्क है तो वो डाल दो, बढ़िया है, वेल एंड गुड।
लेकिन मेरे पास जो है मैं वही डालूंगी। इसमें लगाएंगे 4 से 5 विसिल। तो जब तक कुकर में विसिल आ रही है तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने विंटर में क्या शॉपिंग करी है इस बार। तो सबसे पहले वाला कॉर्ड सेट दिखाती हूँ जो मैंने रिसेंटली लिया है अच्छी वाली सर्दियों में पहनने के लिए, और इसे मैं कहाँ पहनूंगी वो आपको थोड़े दिन में मालूम पड़ जाएगा। तो ये देखिए, ये कॉर्ड सेट है एक्चुअली, जिसमें पजामा भी मिल रहा है साथ में, और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। मैंने मिंत्रा से मंगाया था, और इस टाइम मिंत्रा पे ना एंड ऑफ द सीजन सेल भी चल रही है, तो आप चेक कर सकते हो, मतलब अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। इसकी ना मिंत्रा पे रेटिंग बहुत बढ़िया थी, तो मैंने यही सोच के मंगाया था, क्वालिटी भी अच्छी आई, तो मैंने इसको रख लिया। और मैंने 2 जैकेट्स लिए हैं। एक तो ये जैकेट जो कि हल्की सर्दियों में पहनने के लिए अच्छी है, अच्छी लग रही है, बताओ आप लोग। तो ये भी काम आएगी, सर्दियों में तो जैकेट्स की ज़रूरत रहती है। और इस बार मैंने अपनी ना पुरानी जैकेट सारी निकाल दी थी जो मैं घर में पहनती थी, वो बहुत ख़राब हो रही थी। प्रशांत देखते थे, बोलते थे कि क्या यार तुम ये गंदी सी जैकेट्स क्यों पहने रहती हो, घर में भी सही कपड़े पहना करो। एक मैंने ये वाली जैकेट ली है, ये भी मिंत्रा से मंगाई है। ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में है, और ये ना विंड से बचाती है, रेन से बचाती है। बाकी तो आप इसके नीचे स्वेटर वगैरह डाल लो और ऊपर से ये डाल लोगे तो अच्छे से कंफर्टेबल रहोगे, ठंड नहीं लगेगी। ये जो जैकेट्स है ना बहुत कम जगह में आ जाती है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको बहुत मोटी मोटी जैकेट्स नहीं रखनी है, तो ये पतली सी जैकेट बहुत कम प्लेस में आती है। दिखाती हूँ आपको कैसे, कितने अच्छे से ये टैग हो जाती है। ये देखो हो गई ना, ये देखो कितनी छोटी सी हो गई। तो ये इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगी ट्रैवल के टाइम पे ले जाने के लिए। ये था मेरा कुछ रिसेंट विंटर हॉल। पहले तो मैं आपको पहन के अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने स्वेटर ऑलरेडी पहना हुआ है ना। इसमें कैप भी है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को ना मैं टैग कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। वाओ, ये तो बहुत अच्छे से बॉयल हुई हैं। दिखाती हूँ आपको पास से। किसी भी मैशर की हेल्प से इस तरीके से बस मैश कर लीजिए अब इन्हें। तो जब भी गाजर का हलवा बनाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल उठता है कि कौन उसे ग्रेट करेगा। तो अब इसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे इजी तरीका है। कितने भी किलो की गाजर का आप हलवा बना सकते हो, और फूड प्रोसेसर की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो जब आपने मोटी मोटी गाजर काटी थी तभी भी आप भून सकते हो देसी घी में, लेकिन मैंने क्या किया ना, विसिल लगाने के बाद थोड़ा सा देसी घी डाला था कढ़ाई में, और उसमें फिर मैंने गाजर को अच्छे से भूना था। इस तरीके से भूनने से गाजर का जो कच्चापन होता है वो भी निकल जाता है, तो स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है गाजर के हलवे में। मैं यहाँ पर डालूंगी नेस्ले का मिल्कमेड, इस टाइप के पाउच में, नहीं तो टीन के बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टिन बॉक्स में आता है। और थोड़ा सा अब हम इसमें ये डालेंगे। इसे डालने के बाद चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अच्छे से मीठा कर देता है, और टेस्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना हलवे का। अब हम इसमें डालेंगे मावा। थोड़ा सा मावा ऊपर डालने के लिए छोड़ देंगे, बाकी सारा डाल देंगे मैं। वाकई इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे कभी भी मन करे बना सकते हो, और ये ना हलवाइयों जैसा बनता है, बल्कि घर पे बनाओगे तो हलवाइयों से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जिन्हें मैंने देसी घी में भून लिया था, और यहाँ पर हमारा हलवा अच्छे से भुन गया, तब मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल दिए थे। और अब मुझे लग रही थी जोरों की भूख, तो मैंने अपने लिए लंच निकाल लिया था। के मौसम में मेरी थाली में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है मूली की भुजी, आलू टमाटर की सब्जी और बथुए का रायता। तो चलिए दोस्तों, मैं धूप में बैठकर अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। मिलूंगी कल आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।